दोस्तों, खेलों का महाकुंभ यानी ओलंपिक हर 4 साल पर होता है, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के कारण 2020 में इसका आयोजन नहीं हो सका और अब साल भर की देरी के बाद जापान के टोक्यो में इसका आयोजन शुरू हो चुका है। इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत के 100 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। करीब 5 साल बाद उन्हें अपना जलवा दिखाने का मौका मिला है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि खेलों का महाकुंभ ओलंपिक आखिर भारत में क्यों नहीं होता? तो अगर आपने कभी ऐसा सोचा है और आप अपने इस सवाल का जवाब पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर भारत में ओलंपिक्स क्यों नहीं कराए जाते। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जब भारत में कॉमनवेल्थ जैसे गेम हुए हैं, यहाँ तक कि एशियन गेम की मेजबानी तो हमने 1951 में ही कर दी थी, लेकिन भारत में आज तक कभी भी ओलंपिक्स नहीं हुए, जबकि चीन, जापान और यहाँ तक कि छोटे छोटे देश स्पेन, ऑस्ट्रिया, साउथ कोरिया, इटली जैसे देश भी ओलंपिक्स को सफलतापूर्वक होस्ट कर चुके हैं। तो फिर ओलंपिक्स को भारत क्यों नहीं होस्ट कर सकता? दोस्तों, आपको बता दें कि पहले ओलंपिक्स गेम हर 4 सालों पर होता था, जिसे समर ओलंपिक्स कहा जाता था, और यही प्रारूप आज भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गेम्स खेले जाते हैं। लेकिन 1924 से विंटर ओलंपिक्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसकी वजह ये थी कि जिन खेलों में स्नो और आइस की जरूरत होती है वो सभी विंटर ओलंपिक्स में कवर हो सके। इस वजह से अब हमें हर 2 सालों पर ओलंपिक्स गेम देखने को मिलते हैं, लेकिन इन दोनों में ही 4-4 सालों का गैप होता है। यानी विंटर ओलंपिक्स गेम में 4 सालों का और समर ओलंपिक्स गेम में 4 सालों का डिफरेंस होता है। आपको बता दें कि ओलंपिक्स गेम की लोकेशन से लेकर उसके रूल रेगुलेशन को तैयार करने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही एक मेन बॉडी है, जिनके कुछ गाइडलाइंस और क्राइटेरिया होते हैं किसी भी ओलंपिक्स गेम की लोकेशन को तैयार करने के। जो भी देश अपना नाम ओलंपिक होस्ट करने के लिए भेजना चाहता है तो उसे ये साबित करना होता है कि वो ओलंपिक्स गेम के होने वाले क्राउड को हैंडल कर सकता है, क्योंकि हजारों एथलीट्स, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, मिनिस्टर से लेकर और बहुत सारे टूरिस्ट, जिनकी तादाद लाखों में होती है, अचानक से शहर में आएंगे तो उन्हें रहने, खाने पीने और स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। इसके साथ ही उन्हें हाई स्टैंडर्ड की सिक्योरिटी की जरूरत भी पड़ती है। इसके अलावा अपना नाम होस्टिंग के लिए देने वाले देश को ये भी साबित करना होता है कि जिस सिटी का नाम वो भेज रहे हैं, वहाँ के लोगों और वहाँ के बिजनेसमैन के लिए उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मतलब कि उस शहर को लॉन्ग रन में फायदा होना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि उस शहर के ओलंपिक्स कराने के खर्चे भी ना निकल पाए, क्योंकि वेन्यू और स्टेडियम से लेकर ओलंपिक्स कराने के हर एक खर्चे होस्ट करने वाले देश को ही उठाने पड़ते हैं। इसके बाद सेकेंड फेज में नाम भेजने के लिए ओलंपिक कमेटी को फी के रूप में एक काफी बड़ी रकम भी अदा करनी होती है। इतनी बड़ी रकम चुकाने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको ही होस्ट करने का मौका मिलेगा। अब अगर किसी देश को ऐसा लगता है कि वो इन सभी में सक्षम नहीं है तो वो हर 2 सालों बाद होने वाले ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं लेता, और अगर किसी देश को ऐसा लगता है कि वो ओलंपिक्स को सफलतापूर्वक होस्ट करने के काबिल है तो उस देश की नेशनल ओलंपिक कमेटी अपनी देश की बेस्ट सिटी का नाम फीडिंग में भेज देती। हमारे देश में आज तक ओलंपिक नहीं हुए, उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हमारे देश की ओलंपिक कमेटी को लगता है कि हम अभी इस काबिल नहीं हुए हैं कि ओलंपिक जैसे बड़े प्रोग्राम को अपने देश में कंडक्ट करा सके। और इसके तो वैलिड रीजन भी है, क्योंकि अब तक अमेरिका 2828, रूस 1204, ब्रिटेन 883, चीन 608 और जापान 497 ओलंपिक मेडल्स जीत चुके हैं। वहीं हमने कुल मिलाकर 28 मेडल ही आज तक ओलंपिक्स के जीते हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि जिस देश के नागरिकों में, सरकारों में, इवन एथलीट्स में ओलंपिक्स गेम को लेकर इतनी ज्यादा सीरियसनेस नहीं है तो क्या वो ओलंपिक्स को कंडक्ट करा पाएंगे? और ये असल में सच भी है, क्योंकि हम में से बहुत कम लोगों को ये सही जानकारी है कि आखिर ओलंपिक गेम होते क्या हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि 2003 में भारत को 2010 के कॉमनवेल्थ गेम कंडक्ट कराने के लिए चयन किया गया था, और 7 साल का लंबा समय मिलने के बावजूद भी कॉमनवेल्थ कमेटी ना तो दिल्ली में वेन्यू और स्टेडियम का निर्माण करवा पाई और ना ही गेम से संबंधी कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन की चीजें ढंग से करवा पाई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत की बहुत ही ज्यादा किरकिरी भी हुई। कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले की यादें शायद हमारे दिमाग में धुंधली हो गई हो,
लेकिन विश्व पटल पर कॉमनवेल्थ घोटाले की यादें आज भी ताजा है। कॉमनवेल्थ घोटाले ने एक ऐसी छाप इंटरनेशनल पटल पर छोड़ दी है कि भारत आने वाले दशकों में भी इसे नहीं मिटा पाएगा। विकिपीडिया पेज के अनुसार ये एस्टिमेट लगाया गया था कि कॉमनवेल्थ गेम को कंडक्ट कराने में 16 बिलियन रुपीस का खर्चा आएगा, लेकिन अंत तक ये खर्चा बढ़कर 700 बिलियन रुपीस हो गया, जो कि लगभग बजट का 43 गुना था, जिसने इसे दुनिया का सबसे महंगा और पूरी तरह से मैनेज्ड गेम की सूची में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से दुनिया में ये मैसेज भी गया कि इस तरह के गेम को कंडक्ट कराने के लिए भारत सफिशिएंट नहीं है। 2003 में हमें एक मौका मिला था विश्व गुरु बनने का, लेकिन हमने उसे न सिर्फ गवाया बल्कि अपने ऊपर ना मिटने वाला दाग भी लगवा लिया। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारे पास अपने आप को साबित करने का एक और मौका है, क्योंकि भारतीय ओलंपिक कमेटी ने 2032 के ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करने का और गेम को होस्ट करने का मन बनाया है। इस बार अगर भारत बिड जीत जाता है तो हमारे खिलाड़ियों को अपनी जमीन पर खेलने का मौका मिलेगा, और अपनी जमीन तो अपनी ही होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर भारत में ओलंपिक्स क्यों नहीं होते। आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।